आइए जरा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो WTO के तहत हमने किया, उसके उपरांत होने वाले प्रभावों में से जरा एक छोटे से मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं कि डॉलर और पेट्रोल का कैसा रिश्ता बन गया हमारे बीच में। हमारे देश में 1991 में WTO के प्रेशर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमने बहुत सी गाड़ियों को भारत में बुला दिया, मोटर कंपनियों को। इससे पहले भारत में आपको ध्यान होगा कि फिएट एम्बेसडर नाम की 2 कंपनियां थी, स्टैंडर्ड मोटर्स, स्टैंडर्ड गाड़ियां भी आती थी, और एक बाद में मारुति 1984 में संजय गांधी जी के समय पर आई। इसके बावजूद और गाड़ियां हमारे देश में बुलाई गई 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद। प्रभाव ये हुआ, आज की तारीख में हमारे देश में 4 करोड़ पैसेंजर गाड़ियां हैं और ये लगभग 7.2, 7.3, लगभग 7.25 करोड़ लीटर पेट्रोल प्रतिदिन इन गाड़ियों की खपत है। अब अगर गाड़ियां होंगी तो पेट्रोल भी लगेगा, और यदि हम इस पेट्रोल को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जितना क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल दिया जाता है, उसका मात्र 10% ही पेट्रोल में आता है, तो लगभग 78 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल पर डे हमें चाहिए अपनी उन कारों को चलाने के लिए जो 4 करोड़ है। और आपकी जानकारी के लिए लगभग 25-30 लाख गाड़ियां प्रतिवर्ष और बनती जाती हैं। हालांकि सारी जुड़ती नहीं है क्योंकि पीछे वाली कुछ खत्म होती जाती हैं, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन जो है, हमारे जो नई गाड़ियां बन रही हैं वो लगभग 30 लाख के आसपास गाड़ियां प्रतिवर्ष बना करती हैं। तो अगर हम 4 करोड़ का ही आंकड़ा गाड़ियों का लेकर चले तो हमको 78 करोड़ लीटर लगभग क्रूड ऑयल प्रतिदिन चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3,90,000 हमारा, क्षमा चाहिए, 39 लाख बैरल क्रूड ऑयल का अब हमें चाहिए। और इतने बैरल की आज की तारीख में अगर हम $110 का भाव लेके चले क्रूड ऑयल का, तो लगभग 43 करोड़, 43 करोड़ का डॉलर हमें प्रतिदिन चाहिए अपनी कारों को चलाने के लिए। ये 43 करोड़ डॉलर एक दिन में हमें चाहिए अपनी कारों को चलाने के लिए। ये सब कब हुआ? जब हमने 4 करोड़ गाड़ियां बना ली। इस प्रभाव के बाद हुआ क्या? हम साथ में इसके साथ ही लगभग 38 करोड़ लीटर डीजल भी बनाते हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, उसका 10% तो बन जाता है पेट्रोल में, लेकिन पेट्रोल से लगभग 5.5-6 गुना के आसपास अधिक डीजल बनता है। तो वो हमने डीजल बना दिया। अब इस डीजल का हम करते क्या, देखिएगा, हैरानी की बात है, हम इस डीजल को एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस से, अमेरिका जैसे देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको एक्सपोर्ट करने में जिस कीमत पर एक्सपोर्ट करते हैं वो भारत की डोमेस्टिक प्राइस से कम है। भारत में डीजल की कीमत से सस्ते दामों पर हम लगभग आज की तारीख में जो टैक्स हटा दिया जाए तो लगभग 25 से 30% कम प्राइस पर हम यूएसए को वो डीजल दिया करते हैं। और इसका कारण बड़ा सीधा सा है कि एक्सपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर टैक्स बहुत कम लगता है। इसकी वजह से लगभग नील टैक्स है, इसकी वजह से वो डीजल हमारा एक्सपोर्ट होता है। सस्ता डीजल होने के बाद भी हम अपनी मार्केट को सस्ता नहीं देते, हम अमेरिका को सस्ता डीजल देते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास देश में डीजल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक डीजल हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, अधिकतर बल्क ट्रांसपोर्ट इस पर चलता है। यहां तक कि रेलवे की कैरेजेस में, रेल की लाइनें भी बहुत सी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन जिनमें नहीं है या बिजली नहीं है, तो हम उनको डीजल से चलाते हैं। इंडस्ट्री को जब बिजली नहीं मिलती है तो वो डीजल से सारा काम करता है, और डीजल वैसे भी कई जगहों पर जलाने के काम, किसी और प्रकार के कामों में डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल से ही वो पंप सेट चलते हैं जिसमें किसान अपनी खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है, और डीजल ही वो जगह है जब हमारे पास बिजली नहीं रहती तो डीजल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सही मायने में जितने मॉल्स हैं उनके अंदर भी सरप्लस में डीजल है, और ये डीजल असल में इन किसानों के लिए ही इस डीजल को सब्सिडाइज किया गया था। लेकिन जो किसानों तक डीजल पहुंचता है वो तो बहुत कम मात्रा में, लगभग 15% डीजल ही किसानों तक इस्तेमाल होता है, बाकी 85% डीजल तो और जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है। आज जितनी बड़ी गाड़ियां बन रही हैं वो सब डीजल की बन रही हैं।
आप कल्पना करें 7-7, 8-8, 10-10 लाख की गाड़ियां बन रही हैं डीजल की, तो उनको सब्सिडाइज डीजल मिल रहा है। वो सब्सिडी जो व्यक्ति 8-10 लाख की गाड़ी को लगा सकता है वो महंगा डीजल भी ले सकता है, परंतु जो किसान के लिए डीजल है वो उसको इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी जो कार बनाने वाली कंपनी है उसका दुगना फायदा है। एक तो डीजल की गाड़ी पर वो टैक्स अलग देता है, और जो व्यक्ति उस डीजल की गाड़ी को लेता है वो अधिक डीजल का प्रयोग करता है। तो देश में डीजल की कमी है, पर हम डीजल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। कारण सीधा सा है कि हमको एक्सपोर्ट करना है सस्ते दाम पे, क्योंकि हमको डॉलर चाहिए। डॉलर क्यों चाहिए? हमको आयात करना है। आयात क्या करना है? हमको कच्चा तेल आयात करना। अब कल्पना करें, कच्चा तेल आयात करने के लिए डॉलर चाहिए और कच्चे तेल से बनने वाले डीजल को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वो भी सस्ते दाम पे, जबकि हमारे यहाँ पर डीजल की आवश्यकता है। हम इससे कहाँ पहुंचेंगे? डीजल का उपयोग बहुत अधिक अब बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। बिजली के लिए बारे में एक बात आप और समझे कि आज की तारीख में जो कोयले से बिजली बनती थी उसमें कोयले की बहुत कमी आ गई। सरकार का एक कोयला घोटाला हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने कोयला घोटाले की जांच शुरू करवा दी। जांच शुरू होती सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस नए ब्लॉक से कोयला न निकले। अब कोयला जब यहां से नहीं निकलता और बिजली बनाने के लिए हमको कोयले की आवश्यकता है, तो हम वो कोयला बाहर से लेते हैं। अब देश में कोयला है, लेकिन एक घोटाले के चलते, चलिए घोटाले में जो कुछ भी हो उसकी जांच जब तक हो, लेकिन जब तक वो जांच का फैसला नहीं आता तब तक वो सारी खदानों से कोयला निकलना रुका हुआ है। ये तो एक ऐसी बात होगी जब जिस घर में अनाज के गोदाम में एक चोर आ जाए, कुछ सामान ले जाए, जब तक उस चोर की जांच पूरी नहीं होगी, चाहे वो उसमें 4 महीने लगे या 6 महीने लगेगा, आप परिवार को ये कहना चाहते हो तुम उपवास पे रहो क्योंकि चोर की जांच चल रही है। देश में कोयला है, इसको हम निकाल सकते हैं, पर निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब सरकार बहाना सुप्रीम कोर्ट पे डालती है, सुप्रीम कोर्ट बहाना सरकार पे डालती है। लेकिन इस पूरे चक्कर में ध्यान रखिएगा, ये पूरा इसके लिए किया गया है कि आप और अधिक इंपोर्ट पर निर्भर कर जाएं, आप आयात पर निर्भर कर जाएं। ये WTO की कंडीशन धीरे धीरे करके इसी रूप में आप पर लगाई जाती है। पर इस मक्कड़ जाल का क्या कुछ इलाज है? बिल्कुल है, बिल्कुल सीधा सा इलाज है। WTO को हटा दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सरकार ताकतवर होनी चाहिए, धन से सरकार ताकतवर होनी चाहिए। सरकार आज अपना लगभग 30% पैसा नए कर्जे से सरकार चलाती है, वो सब बंद कर देना पड़ेगा। उसके लिए अर्थ क्रांति की प्रपोजल है, उसको आप लगाएं। फॉरेन प्रेशर आपका हटाएं, बाहरी विदेशी कंपनियों का, विदेशी लोगों का प्रेशर आप हटाएं। तो इस पूरे के बाद आप शायद भारत को किसी मकड़ जाल से बाहर निकाल पाएं। वरना आपको भी एक ही उदाहरण दिया है, ऐसे और उदाहरण भी बीच बीच में आते रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हम जिस मकड़ जाल में फंस गए उसको निकलने का तो रास्ता ही नहीं है। धन्यवाद।